हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं एक न्यू स्टोरी स्टार्ट करने वाला हूं जो कि काफी बेहतरीन होने वाली है। इस मानवा की स्टोरी, ग्राफिक्स, इसमें हर कुछ काफी बेहतरीन होने वाला है। स्टोरी के स्टार्टिंग में ही एक बड़े विचारों वाली को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त मेन कैरेक्टर को सिस्टम सर्विस प्रोवाइड करने में लगी हुई थी। अब आपके पास जैसी भी टावर हो उस टावर को शो कर सकते हो। एक और सिस्टम गर्ल कह रही थी, हाँ, आपके छोटे बड़े टावर से हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोनों मिलकर मेन कैरेक्टर का पूरा सिस्टम हिला दिया। मेन कैरेक्टर को भी उनकी सर्विस काफी अच्छी लग रही थी। मेन कैरेक्टर को ऐसा फील हो रहा था लड़कियां उसे चूम रही हैं। वह काफी आनंद लेते हुए कह रहा था, इतने प्यारी पार्टनर्स मुझे कैसे मिल गयी? क्या ये सच है? क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? ये फीलिंग तो मुझे काफी रियल लग रही है। अचानक मेन कैरेक्टर अपनी आंखों को खोलता है। मेन कैरेक्टर कह रहा था, हेलो सुंदरियो, मैं उठ चुका हूँ, अब चूमना चाटना बंद करो। ये काफी अजीब लग रहा है, अब ज्यादा हो चुका है। जब वह अपनी आंखों को खोला तो उसे समझ में आ गया, अरे मैं सपना देख रहा था। तभी अचानक उसे कुछ बीस्ट की दहाड़ने की साउंड सुनाई दी। अचानक वह काफी ज्यादा डर चुका था। वह काफी डरी हुई आवाज में कह रहा था, नहीं नहीं नहीं, और मेरे करीब मत आओ। तेरी के ये तो काफी बुरा हुआ। तभी उसके बगल में एक पत्थर पड़ा हुआ था। वह उस पत्थर से उस बीस्ट के सीधा सर पे मारता है ताकि उससे बचा जा सके। मेरे करीब मत आओ, भाग जाओ यहाँ से। मेन कैरेक्टर वह खुद खड़ा होता है और वह भागने लगता है। बताया जाता है मेन कैरेक्टर का नाम चू गुआंग है। किसी तरह से वह इस अपोकलिप्स वर्ल्ड में अब तक बचा हुआ है। मेन कैरेक्टर थोड़ी देर आराम करने का सोचा था, उसे नींद लग गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि थोड़ा सा आराम करना इतना मुश्किल हो जाएगा और स्थिति यहाँ तक चली आएगी। ये तो अच्छी बात थी कि दो सर वाला लकड़बग्गा वह ज्यादा पावरफुल नहीं था। दौड़ते हुए थोड़ा आगे चला आता है। वह काफी जोरों से हाँफ रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि अब वह पीछे रह गया, अब मैं आगे आ चुका हूँ। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा देर हो चुकी है। इस सर्वनाश एंड ऑफ वर्ल्ड में बाहर रुकना, सरवाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल है। दिखाया गया कि पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है। मेरे लिए सबसे पहले बेस में लौटना सही है, भले ही आज मैं भूखा क्यों ना सो जाऊं। एक टूटी फूटी हॉस्पिटल दिखाई जाती है जो कि इस वक्त शेल्टर नंबर 404 है। ये मेन कैरेक्टर का बेस है, यही है वह 404 नंबर शेल्टर। ये बाहर से काफी ज्यादा जर्जर जरूर लगता हो, लेकिन यह अंदर से वैसा नहीं है। अंदर में काफी अच्छी अच्छी यूजफुल चीजें मौजूद होती हैं। उस जर्जर हॉस्पिटल का इंटीरियर तो काफी हाईटेक होता है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तभी अचानक काफी स्पीड के साथ मेन कैरेक्टर चू गुआंग के पास आ रहा था। मास्टर, फाइनली आप वापस आ चुके हैं। ये है रोबोट असिस्टेंट सीरियल नंबर 777 लिटिल 7, जो कि काफी स्पीड के साथ चू गुआंग के आसपास घूम रहा था। मेन कैरेक्टर कह रहा था, रुक जाओ, क्या तुम थोड़ा शांत हो सकते हो? मैं तो सिर्फ आधे दिन से बाहर था। वह रोबोट कह रहा था, आपने अपने टास्क कंप्लीट नहीं किए हैं, आप काफी लंबे समय से बाहर थे। और बताया जाता है मेन कैरेक्टर इस शेल्टर का एडमिनिस्ट्रेटर है। इस बेकार वेस्ट वर्ल्ड में मेन कैरेक्टर के पास में कम से कम एक शेल्टर भी मौजूद है, जिसकी वजह से उसकी सेफ्टी होती है और कम से कम जिंदा रहने के लिए कुछ फूड मौजूद है। ये बहुत ही बढ़िया तो नहीं है, कम से कम भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटर का पोजीशन बिना काम का नहीं होता है। हम पे कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, और वह जिम्मेदारी क्या होती है? प्लेयर नाम के अजीब लोगों को इस वेस्टलैंड वर्ल्ड में बुलाना है, यहाँ एक नए घर बनाने के लिए गाइड करना है। और ये काम तो मेरे लिए एकदम परफेक्ट है कि 5 महीने पहले ही मैं अर्थ से यहाँ आया हूँ। ज्यादा देर नहीं करते हैं, वेस्टलैंड ऑनलाइन फार्मिंग का प्लान शुरू करते हैं, जो कि काफी फायदेमंद होती है। क्या आप मानते हो कुछ गेम ऐसे होते हैं जो कि रियलिटी के बिल्कुल करीब होते हैं, पूरी की पूरी रियल वर्ल्ड की तरह होती है। चैट ग्रुप में लोग बात कर रहे थे, कुछ ऐसे गेम कंपनी ने बनाए हैं जो कि वर्चुअल रियलिटी ऑनलाइन गेम विकसित कर रही है। कह रहे थे, क्या ये सच है? मैं भी खेलना चाहता हूँ। अगर ये गेम इतना ही ज्यादा रियलिस्टिक है तो इसे दूसरे क्षेत्रों में क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है? और अर्थ का सीन दिखाया जाता है किसी बॉयज हॉस्टल में। ये शख्स कह रहा था, वह गुआंग नाम का बंदा तो कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा है। अगर कोई ऐसी धमाकेदार टेक्नोलॉजी होती तो फिर वह तो सबसे पहले मिलिट्री में ना यूज होती। ब्रदर गुआंग, बस हवा में ही बातें बनाते रहो। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी होती तो सबसे पहले तो स्पेशल फोर्स के लिए काफी ज्यादा यूज होती। अचानक वह शख्स चैट करते करते काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। जिस गेम के बारे में बताया जा रहा था उस गेम का लिंक भेज दिया गया है। वह कह रहा था कि अब आप चेक कर लो।
और दिखाया जाता है वेस्टलैंड वर्ल्ड शेल्टर नंबर 404। मेन कैरेक्टर कह रहा था, मैंने एक लिंक भेजा है, अगर आप चाहें तो इसे आजमा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, दुनिया भर की प्लेयर्स को पटाकर वेस्टलैंड में लाने की कोशिश किया जा रहा है ताकि वह इस रियल वर्ल्ड गेम का पार्ट बन जाए। 100% रियल वर्चुअलिटी गेम वेस्टलैंड ओएल करंट प्री रजिस्ट्रेशन 11। ऐसे ये प्री रजिस्ट्रेशन काउंट तो काफी होना चाहिए टास्क कंप्लीट करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे गेम के टास्क को कंप्लीट करने के तौर पे आपको रिवॉर्ड दिया जाता है। मिशन कंप्लीट रिवॉर्ड एक वेस्ट है जो कि कार्बन नैनो बुलेट प्रूफ वेस्ट है, प्लस 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाते हैं। इस दुनिया में आने के 5 महीने बाद आखिरकार मैंने कर ही दिया। 5 महीने पहले मैं साधारण सा सेल्समैन हुआ करता था। उस रात मैंने एक काफी बड़ा डील किया था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि कुछ ड्रिंक सेलिब्रेट किया जाए। लेकिन अचानक मैंने अपनी चेस्ट में काफी टाइटनेस महसूस की। अचानक मेरे चेस्ट में काफी ज्यादा जकड़न हो चुकी थी, चेस्ट पेन काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसके बाद मुझे एक तीखी साउंड सुनाई दी और मेरा दिमाग खाली हो गया। मुझे कुछ नहीं समझ में आया और जब मैं उठा, मैं अपने सामने के नजारा को देखकर काफी शॉक में था। हमने देखा कि एक अजीब सी जगह हमारे सामने थी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, मेरी आंखें खोली और मैं यहाँ चला आया। ऐसा लग रहा था कि ये दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वेस्टलैंड, यहाँ के हर एक स्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, हर कुछ टूटी फूटी नजर आ रही थी। मुझे पता नहीं चला, मैं रिकारनेट हुआ, मेरी आंखें खुली तो मैं इस वर्ल्ड में था। मैंने खुद को इस बेकार सी दुनिया में पाया। पहले तो मैं ये सोचा था कि यह एक मजाक है, इसलिए मैंने दौड़ते हुए इस जगह से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की। हमारे क्रू ने मुझे एक ऐसे शूटिंग वाली जगह पे भेज दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये जगह मेरी कल्पना से कई गुना बड़ी थी। मैं काफी दूर तक भागता रहा और सबसे अजीब बात तो मेरे साथ ये हुई जब मुझे पता चला कि मैं सर से लेकर पैर तक पूरा एक अलग व्यक्ति बन चुका हूँ। इस समय वही आवाज फिर से मेरे सर में आई जो कि उस वक्त मैंने महसूस की थी जब मैं इस दुनिया में आया था, उससे पहले वाली आवाज। तभी उससे भी भयानक मेरे साथ कुछ हो गया। अचानक मेरे सामने एक सिस्टम पैनल आ गया और बताया जा रहा था, स्वागत है आपका मिस्टर चू गुआंग, इस वेस्टलैंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। इस दुनिया में आने के बाद मैं सर्वाइवल बन चुका हूँ। वेलकम सर्वाइवल चू गुआंग, इस वेस्टलैंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। उस समय तो मेरे मन में एक ही विचार आया, पुलिस को बुलाओ। मैंने अपने शरीर के अंदर मोबाइल फोन को खोजने की कोशिश की और रिजल्ट में तो ये हुआ कि हमारे शरीर का एक बाल भी नहीं बचा। तो फिर हमारा मोबाइल हमारे पास कहाँ से बचता। इस बेकार बंजर सी दुनिया में दिन भर इस तरह से भटकने के बाद मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगी। मुझे काफी तेज भूख लगने लगे। जीवित रहने के लिए मुझे इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ा। सबसे पहले तो इस जगह पे मुझे खाने के लिए कुछ ढूंढने होंगे। जब मैं कुछ दूर आगे आया तो मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मुझे ऐसे कोई जगह मिलेंगे जहाँ पे लोग हों और धूम्रपान भी किया जा रहा हो। ये बेट स्ट्रीट का सर्वाइवल कैंप है। मेरे मन में तो बस एक ही विचार चल रहे थे, अंदर जाओ और कुछ खाने के लिए ढूंढो और मैं इस दुनिया के बारे में लोगों से जानकारी भी पूछ सकता हूँ। और मुझे उम्मीद नहीं थी, अचानक कोई शख्स कह रहा था, हिलना मत नहीं तो तुम्हारा चैप्टर क्लोज हो सकता है। तुम कौन से शेल्टर से आए हो? मेन कैरेक्टर सोच रहा था, हालांकि ये हमारी कंट्री की लैंग्वेज तो नहीं बोल रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसकी बातों को समझ सकता हूँ। हो सकता है मैं सोल के तौर पे इसकी बॉडी में आया हूँ, इसलिए मैं इसकी बातों को समझ सकता हूँ। मैं न केवल इसकी बातों को समझ सकता हूँ बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनी बातों को इसे समझा भी सकता हूँ। मेन कैरेक्टर कह रहा था, भाई गुस्सा ना हो, मैं तो बस यहाँ से गुजरना चाहता था और रास्ता पूछने के लिए यहाँ पे आया था। अचानक उसके कान के पास से तेजी से बुलेट निकलती है। दिखाया गया कि वह बुलेट सीधे जाकर के एक म्यूटेटेड क्रिएचर को लगा और उस सामने वाले क्रिएचर का काम तमाम हो गया। और वह ओल्ड मैन कह रहा था, ये वेस्टलैंड वर्ल्ड कोई खेल का मैदान नहीं है। बिना इक्विपमेंट, बिना हथियार के बाहर निकलना काफी रिस्की हो सकता है। अभी अभी तुम इस राक्षस के फूड बनने वाले थे। मेन कैरेक्टर भी कह रहा था, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। कुछ हद तक ओल्ड मैन का कहना भी सही था। जीवित रहने और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए मैंने यहाँ 5 महीने तक रहा था। यह एक पैरेलल वर्ल्ड है। 2129 का साल चल रहा था। 211 साल पहले वर्ल्ड वार की वजह से पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया था। तब से ये दुनिया वेस्टलैंड बन चुकी है। अलग अलग म्यूटेटेड क्रिएचर के अलावा यहाँ पे शिकारियों से भी खतरा है। अब जाके वर्ल्ड वार के 211 साल बीत चुके हैं। ये साल 2040 है।
मेन कैरेक्टर के यहाँ पे आए हुए 5 महीने हो चुके हैं। मेन कैरेक्टर सोच रहा था, हालांकि मैं यहाँ पे जितने समय से हूँ मैंने इस वेस्टलैंड वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन एक बात तो ये है जो कि मुझे हमेशा हैरान करती है। उस जगह पे जिस जगह पे हमारी आंखें खुली थी उस तरफ मैं जाता हूँ तो मुझे कुछ अजीब फीलिंग होती है। मेन कैरेक्टर को जानना था कि उस ओर क्या है, वह उसी ओर चला जा रहा था। तभी वह कुछ देर बाद एक बिल्डिंग के पास चला आता है जो कि काफी जर्जर थी। वहाँ पे जाने के बाद साउंड रिएक्शन और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। मेन कैरेक्टर को समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पे क्या गलत है। वैसे मुझे बुलाने वाली आवाज यहीं से आ रही है, चलो सबसे पहले इसकी जांच करनी होगी। मेरे दिमाग में साउंड और तेज होते जा रही है, इससे ये कंफर्म होता है कि ये जो रास्ता जा रहा है ये सही रास्ता है। मुझे उम्मीद नहीं थी यहाँ पे कोई ऐसी भी जगह होगी, लेकिन दुर्भाग्य से रास्ते में कुछ भी मुझे उपयोगी चीज नहीं मिली। अचानक मेन कैरेक्टर एक दरवाजे के पास चला आता है। सामने की ओर देखकर काफी ज्यादा शौक में था। यहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कोई हिडन प्लेस है, और जो भी हो मुझे बुलाने वाली आवाज इस दरवाजे के पीछे से आ रही है। वहाँ पे जाने के बाद अचानक कुछ रिएक्शन होने लगे। हाँ, यहीं से मुझे बुलावा आ रहा है। वहाँ की एआई सिस्टम ने मेन कैरेक्टर की आंखों को स्कैन करने लगा। क्या कुछ एक्टिवेट हो रहा है? और यहाँ पे हथेली की साइज ठीक मेरे हथेली की जितनी है, इसलिए उसने उस डोर पे अपने हाथों को रख कर देखा क्या ये डोर ओपन होती है या नहीं। उसकी हाथों की स्कैन सक्सेसफुल हो गई और वह दरवाजा ओपन हो गया। अंदर देखने से काफी हाईटेक सी जगह लग रही थी। तभी एक रोबोट की परछाई नजर आ रही थी। रोबोट कह रहा था, क्या हमारे बॉस एक्टिवेट हो गए हैं? तुरंत मेन कैरेक्टर चुगवांग के पास में एक रोबोट चला आता है। वह रोबोट जो कि बोल सकता था तुरंत चुगवांग को कह रहा था, आप हमारे बॉस है, मैं आपका सपोर्टर 777 हूँ। 404 नंबर के शेल्टर का एडमिनिस्ट्रेटर बनने पे स्वागत है। गुआंग काफी ज्यादा शौक में था। क्या मैं इस शेल्टर का मैनेजर बन गया? क्या ये सिस्टम मुझे इस शेल्टर को मैनेज करने के लिए कह रहा है? कि वेंजर एनपीसी सक्सेसफुली अपग्रेड टू मैनेजर जीएम लेवल 0। वो रोबोट कह रहा था, मास्टर मैं आपको आपका वर्क कंप्लीट कराने में आपकी मदद करूंगा। चुगवांग उस रोबोट की बातों को सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे। क्या मुझे कुछ काम भी करना पड़ेगा? वो रोबोट कह रहा था, हाँ मास्टर, आपको यहाँ पे पृथ्वी के इंटरनेट का इस्तेमाल करके वहाँ के कुछ लोगों को आपको यहाँ लाना होगा ताकि वे लोग अपने लिए शेल्टर बना सके। आपको उनको गाइडेंस प्रोवाइड कराना होगा। ये मिशन कंप्लीट करने के बाद आपको और प्लेयर्स को दोनों को रिवार्ड मिलेंगे। इस तरह से आप अपने आप को अपग्रेड करना जारी रख सकते हैं और खुद को मजबूत बना सकते हैं। चुगवांग काफी उत्साह के साथ कह रहा था, क्या मैं पृथ्वी से कनेक्ट हो सकता हूँ? असल में ये पैरेलल वर्ल्ड पृथ्वी के इंटरनेट से तो जुड़ ही सकता है, साथ में इसके अपने खुद एक आधिकारिक वेबसाइट भी है। जो प्लेयर गेम के रिजर्व बुक करते हैं उनको एक यूनिक नंबर दिया जाता है। उनके रिकॉर्ड शेल्टर मैनेजर के डायरेक्टरी में रिकॉर्ड होते हैं और कंप्यूटर डायरेक्टरी में चुने गए स्पेसिफिक नंबर को उस व्यक्ति को गेम क्वालिफिकेशन के लिए सिलेक्ट भी कर सकते हो। इसका मतलब ये है जो गेम के लिए क्वालिफाई नहीं भी होंगे आप उसे भी अप्रूव कर सकते हो। जितने भी प्लेयर्स होंगे उन सभी प्लेयर्स को स्पेशल मेथड के थ्रू गेमिंग हेलमेट प्रोवाइड कराया जाएगा। प्लेयर्स को शेल्टर के अंदर इंक्यूबेटर से जुड़ने के लिए गेमिंग हेलमेट पहनने होंगे। उसके बाद शेल्टर के अंदर उसके क्लोन जाग उठेंगे। चुगवांग ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। जैसा कि चुगवांग ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। हमेशा कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। अब उसकी भी किस्मत चमकने वाली है। वो अपने रोबोट को कह रहा था, तुम्हें नंबर के साथ बुलाना काफी मुश्किल लगता है, अब से मैं तुम्हें जियाओकी बुलाया करूंगा। वो रोबोट ये सुनकर काफी खुश हो गया। अच्छा, हमारा भी एक नाम है। वो अचानक इतना ज्यादा खुश हो गया, वह खुशी के मारे चुगवांग के चक्कर लगाने लगा। चुगवांग को भी समझ में नहीं आ रहा था, अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसे ऐसा लगने लगा कि कहीं इस पे कुछ खराबी तो नहीं हो गई। वह घूमते हुए कहने लगा, मेरा नाम जियाओकी है, मेरा नाम जियाओकी है। उस रोबोट को देखने के बाद ऐसा लगने लगा उसकी हरकतें बच्चों वाली है। हालांकि ये सपोर्टर थोड़ा मूर्ख जरूर है। ये प्लेटफॉर्म मुझे काफी अच्छा लगा। प्लेयर्स को लाने के लिए दूसरे वर्ल्ड से इस पैरेलल वर्ल्ड में लाया जा सकता है। हो सकता है जब मैं पावरफुल हो जाऊंगा तो मैं अपनी दुनिया वापस जा सकता हूँ। सिस्टम के तरफ से बताया जा रहा था आपको कम से कम 4 प्लेयर्स को रिक्रूट करने होंगे। उसका रिवॉर्ड कार्बन नैनो बुलेट प्रूफ वेस्ट होने वाला है। चुगांग को ये लगने लगा ये सिस्टम तो
काफी जल्दी मुझे काम देना शुरू भी कर दिया है। प्लेयर्स को रिक्रूट करने के लिए कहा जा रहा है। पृथ्वी का सीन दिखाया जाता है। ये बॉयस यूनिवर्सिटी है। ये शख्स ये कह रहा था, क्या ये कोई ऐसी भी गेम होती है? अर्थ के प्लेयर्स जो कि गेम खेला करते हैं वे सभी इस गेम के बारे में चर्चा कर रहे थे। गाय और घोड़ा नाम का ये ग्रुप था जिसमें सारे लोग इस गेम के बारे में चर्चा कर रहे थे। ये को तो यकीन नहीं हो रहा था, क्या 100% रियलिस्टिक गेम? वो टाइप कर रहा था, ये कौन सा युग चल रहा है? कुछ बोलने से पहले सोच समझ लिया करो। दिखाया गया चुगवांग जो कि वेस्टलैंड वर्ल्ड में अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में काफी तेजी से टाइप कर रहा था। वो सभी प्लेयर्स को 100% रियलिस्टिक गेम के बारे में बता रहा था, वेस्टलैंड वर्ल्ड के बारे में बता रहा था। वो प्लेयर्स को रिक्रूट करने में लगा हुआ था। प्लेयर्स को चुगवांग की बातों पे अभी उतना यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था टेक्नोलॉजी अभी उतनी आगे नहीं बढ़ी है। लेकिन तभी चुगवांग ने वो 100% रियलिस्टिक गेम का लिंक उसे भेज दिया था। ये जो कि इस रियलिस्टिक गेम के बारे में विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर वह सोच रहा था अगर ऐसा हुआ तो मेरे पास बहुत सारी अच्छी अच्छी फीमेल पार्टनर्स होंगी। उसे ऐसा लगने लगा बहुत सारे फीमेल पार्टनर उसके साथ सिस्टम सर्विस प्रोवाइड करने में लग चुकी हैं। वो काफी जोश में आ गया। मैं किसी से डरता नहीं, वैसे भी एक कॉलेज स्टूडेंट होने के नाते मुझे नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानना अच्छा लगता है। तो फिर ठीक है, मैं इसे ट्राई करके देखना चाहता हूँ। उस लिंक को ओपन कर दिया गया। मैं भी तो देखूं ये कितना रियलिस्टिक लगता है। रिजर्वेशन पे क्लिक कर दिया गया। गेम मैनेजर चुगवांग के तरफ से उसे हेलमेट भी प्रोवाइड करा दिया गया था। उसे काफी अजीब लग रहा था। उसे हेलमेट पहनने के बाद कुछ अलग सी फीलिंग आ रही थी। बहुत खूब, ये तो काफी अच्छी टेक्नोलॉजी लगती है। हर कुछ काफी रियल लग रहा है। दर्द की फीलिंग भी काफी रियलिस्टिक लग रही है। सच में ये काफी बढ़िया टेक्नोलॉजी लग रही है। अब तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्या मैंने सिर्फ एक हेलमेट ही पहना है और ये गेम भी लगता है प्ले होने के लिए तैयार है। चलो शुरू हो जाओ 100% रियल गेम। मेरे वर्चुअल वर्ल्ड के पत्नियों, आप लोग तैयार रहो, मैं आ रहा हूँ।